बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सच्चरित और विनम्र स्वभाव का युवक रहता था। हाल में ही उसका विवाह बड़े हर्षोल्लास से संपन्न हुआ था। विवाह के केवल 2 दिन बाद ही उसकी पत्नी अपने मायके चली गई। कुछ समय बीत जाने पर युवक अपनी पत्नी को घर लाने के लिए उसके मायके पहुंचा। जब वह अपनी पत्नी को लेकर लौटने लगा तब दिन बुधवार था। पत्नी के माता पिता ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, बुधवार को विदाई शुभ नहीं मानी जाती। आज रुक जाओ, कल चले जाना। परंतु युवक अपनी जिद पर अड़िग रहा और बोला, मैं तो आज ही पत्नी को लेकर लौटूंगा। घर पर जरूरी कार्य है, मुझे देर नहीं करनी चाहिए। माता पिता ने अनमने मन से बेटी और दामाद को विदा कर दिया। युवक बैलगाड़ी में पत्नी को बैठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। नगर से बाहर निकलते ही दोपहर का समय हो गया था। रास्ते में बहुत तेज धूप थी, जिससे पत्नी को प्यास लग गई। पति लोटा लेकर पास के कुएं पर पानी लेने चला गया और पत्नी को एक पीपल के पेड़ की छांव के नीचे बैठा दिया। थोड़ी देर बाद जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी हंस हंस कर किसी अजनबी पुरुष से बातें कर रही है और उसी के लोटे से पानी पी रही है। यह दृश्य देखकर युवक का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह पास पहुंचा तो देखकर दंग रह गया। वह अजनबी व्यक्ति हूबहू उसी की तरह दिख रहा था, मानो उसका प्रतिबिंब सामने खड़ा हो। पत्नी भी हैरान थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका असली पति कौन है। दोनों एक दूसरे को पति बताकर झगड़ने लगे। हंगामा बढ़ता गया। वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ सिपाही भी वहां आ पहुंचे। सिपाहियों ने पत्नी से पूछा, इन दोनों में पति तुम्हारा कौन है? परंतु पत्नी उलझ गई और कुछ न कह सकी। युवक ने मन ही मन सोचा, निश्चित ही यह मेरी भूल का परिणाम है। मैंने बड़ों की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले आया। उसने श्रद्धा से भगवान शंकर का स्मरण करते हुए प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझ पर कृपा करें, मेरी रक्षा करें, मेरी भूल को क्षमा करें। भविष्य में मैं कभी भी इस पवित्र नियम का उल्लंघन नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूर्ण हुई, वह हमशक्ल व्यक्ति अचानक वहां से अंतर्ध्यान हो गया। भीड़ और सिपाही सब आश्चर्यचकित रह गए। पत्नी ने भावुक होकर अपने पति के चरण पकड़ लिए और दोनों सकुशल अपने घर लौट आए। उस दिन से वह दंपति न केवल बुधवार के दिन विदाई न करने का नियम मानने लगे, बल्कि श्रद्धापूर्वक बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने लगे। तभी से यह मान्यता बन गई कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है, उसे सुख शांति और वैवाहिक जीवन में अडिग प्रेम प्राप्त होता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को इस व्रत का पालन करना चाहिए और बड़ों की बात मानकर जीवन में शुभ नियमों का अनुसरण करना चाहिए।